एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब कोई कंटेंट हम लोग लिखते हैं तो गूगल के आधार पर टाइटल लिखना, मेटा टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, फोटो डालना, इमेज डालना, और उससे अगर तुम्हारा वेबसाइट रैंक करेगा तो उसी को एसईओ कहा जाता है। एसईओ दो प्रकार का होता है। पहला होता है पेड एसईओ, दूसरा होता है फ्री एसईओ। पेड एसईओ का मतलब क्या होता है कि अगर तुम गूगल में सर्च ऐड चलाते हो और वहां से तुम्हारा जो गूगल में वेबसाइट टॉप पर आएगा स्पॉन्सर्ड लिंक लिख के, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेड एसईओ, मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट, उससे भी टॉप पर आता है। लेकिन अगर तुम ऐड बंद कर दोगे, ऐड बंद करने के बाद अगर कोई गूगल में लिख के सर्च मारा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, ऐसे अगर कोई लिख के सर्च मारा, जैसे अगर कोई लिख के सर्च मारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन धनबाद, ऐसे तुम्हारा नाम टॉप में आ रहा है। देखो यहाँ पर, देखो मेरा नाम नहीं आएगा, देखो मेरा नाम है नहीं ना है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं चलाते हैं। और अगर यही लिख देंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, तो यहाँ पर देखो मेरा नाम जरूर आएगा, आ गया, क्योंकि हम कोर्स कराते हैं, है ना। तो ये होता है फ्री एसईओ। एसईओ तीन का किया जाता है। पहला होता है एसईओ किसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बताए थे, उसमें डेली पोस्ट डालो, डेली उसमें कंटेंट डालो, उसमें डेली क्या डालो, रिव्यू डालो, है ना। जो आदमी तुमको, जो आदमी तुम्हारा रिव्यू, एक लड़की आती है नेहा, उसका वो काम करती है, इसका ब्यूटिशियन का काम करती है, ब्राइडल मेकअप, रूम मेकअप, ये सब जो होता है ना, उसका काम करती है। अभी वो 3-4 दिन पहले एडमिशन कराई है, पहले वो एमपीएस का कोर्स कर रही थी, तभी डिजिटल में एडमिशन कराई है, और उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल अच्छा से बना दिए, उसको 2 कस्टमर मिला। बोली सर एक कस्टमर 8,000 का मिला, एक कस्टमर 13,000 का मिला, 13,800 का कस्टमर उसको मिल गया, और हमको फी भी दिए मात्र 2,000। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर तुम डेली पोस्ट डालती डेली रील डालती हो, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखो इस महीना में कितना कॉल आ गया हमको, आज क्या तारीख है, 27 है ना, 27 दिन में कितना कॉल आया है मेरे को, खाली दिसंबर महीना में ले लो, लो बाबू देख लो, 76 कॉल आ गया, जिसको कोर्स करना है कंप्यूटर में। ठीक है, टोटल मेरे प्रोफाइल पर कितना आदमी आया, 238 आदमी। सबसे ज्यादा आया था देखो 22 आदमी आया था बाबू, कई तारीख को, 16 दिसंबर को 22 आदमी। देखो 23 दिसंबर को 9 आदमी आया, 12 आदमी, 7 आदमी, 2 आदमी, ये सब मेरे गूगल प्रोफाइल पर देखो आ रहा है। 24 आदमी देखो आया है 7 दिसंबर को, एक दिन में 24 आदमी मेरा प्रोफाइल पर। ठीक है, अब देखो कितना आदमी हमको व्हाट्सएप में चैट किया है, 22 आदमी खाली हमको बोला कि कोर्स करना है कंप्यूटर पर। डायरेक्शन पर 95 आदमी, वेबसाइट पर 45 आदमी, ये सब विजिट किया है। तो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का हो गया। किसका हो गया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो तुमको रैंक जो है वो सब कुछ कराना होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कोई भी चीज़ हो, सब तुमको रैंक कराना होगा। अगर तुमको काम देता है, जैसे परसों एक हमको काम आया, उससे 7,000 रुपये लिए, अल्ताफ को दिए वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें उसको गूगल प्रोफाइल बनाना है और एसईओ के साथ वेबसाइट बनाना है। ठीक है, तो देखो ये सिलेबस है तुम्हारा। तो सबसे पहले एसईओ 2026 का सिलेबस है। पहले वेबसाइट क्या है वो तो तुम लोग को बता चुके हैं। लोकल एसईओ है ना, टारगेटिंग लोकल कस्टमर थ्रू आउट द गूगल मैप्स एंड लोकेशन बेस्ड सर्च, ये तुम्हारा टारगेट रहता है। तो गूगल बिजनेस मैप्स को अच्छा करो, गूगल मैप मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसको अच्छा करो, फोटो डालो, वीडियो डालो। देखो हम सुबह उठे, देखो एक फोटो डाल दिए, देखो ये वाला डाल दिया, डेटा एनालिटिक्स कोर्स का ये बनाए थे, डाल दिया। ये फोटो देखो कल डाल दिया। ये फोटो कहाँ डाले, ये फोटो हर जगह एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं, तो गूगल में कोई सर्च करेगा तो मेरा फोटो भी रैंक करेगा, तो फोटो के बहाने मेरा पोस्ट भी रैंक करेगा, इसलिए फोटो भी डाल देते हैं।
आया समझ में? फिर होता है एआई एसईओ, एआई से लार्जेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट क्रिएशन। अब एआई से भी तुम्हारा कंटेंट होता है, जैसे कि चैट जीपीटी में अगर कोई आदमी जाए यहाँ से जेमिनाई में, अब जेमिनाई में जाके सर्च करे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, ये भी सर्च करे तो इसमें भी नाम तुम्हारा टॉप पर आना चाहिए। जैसे ही कोई लिख के सर्च मारेगा बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, इसमें भी नाम आना चाहिए तुम्हारा टॉप पर। जैसे इंटर मारो तो देखो किसका नाम आता है, धनबाद में किसका टॉप में है, जेमिनाई में। लो, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, सबसे पहले मेरा जेमिनाई में टॉप में है। यानी जेमिनाई में भी कोई जाके सर्च करेगा तो मेरा ही नाम आएगा। देखो, टॉप रेटेड इन जनरल प्रोफेशनल कोर्सेज, दिस इंस्टीट्यूट नॉलेज डीसीए, एडीसीए, टैली, फलना ढेकना चिन्ना। देखो दिखा दिया, ये 2008 में खुला है, 700 प्लस रिव्यू दिया हुआ मेरे, 4 पॉइंट रेटिंग है। ये देखो इसका दिया है, फिर इसका आया है, फिर बेस्ट कोडिंग इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर ये दे दिया, फिर बेस्ट प्लेसमेंट अप्लाई ये दे दिया सबका, देखो दे दिया, कंपेरिजन दे दिया। और अगर यहाँ से कोई अगर लिख के सर्च मारेगा कोडिंग क्लासेस तो भी मेरा नाम आएगा, तो इसमें भी तुम्हारा सर्च में आना चाहिए। अगर कोई चैट जीपीटी में जाके सर्च मारे ऐसे, यहाँ पर भी सर्च मारे तो तुम्हारा नाम आना चाहिए टॉप में। अगर कोई लिख के सर्च मारा बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये गूगल से देखो सर्च करके निकाल रहा है, इसमें भी नाम मेरा देखो आ रहा है, इस सेकेंड में आया है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा ही नाम टॉप में आएगा, ऐसा थोड़ी है, सब में मेरा ही नाम टॉप में आएगा, देखो आ रहा है। मैं आपको सब दे दिया, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, एआई ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो गूगल एआई सिस्टम, रैंक ब्रेन, बीआरटी, हेल्पिंग कंटेंट, एआई ओवरव्यू, एससीजी। अब देखो व्हाइट हैट एसईओ। अब देखो एसईओ जो होता है ना, वो पहले सुनो, 3 प्रकार का एसईओ होता है। एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है बैकलिंक। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के अंदर जो एसईओ करते हैं उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, वेबसाइट के बाहर जो एसईओ करते हैं उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, और वेबसाइट का लिंक जहां तहां शेयर करते हैं उसको बैकलिंक बोलते हैं। बैकलिंक 2 प्रकार का होता है, एक होता है, क्या बोले, बैकलिंक, हाँ, एक होता है पेड बैकलिंक, एक होता है फ्री बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब होता क्या है, बैकलिंक का मतलब होता है कि अगर हमारे कोर्स के बारे में कोई भी स्टूडेंट अपने वेबसाइट पर जिक्र करे, जैसे मान के चलो कि महवीश अपना इंस्टाग्राम पेज बनाई है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मेरे कोचिंग के बारे में बता दी और मेरा वेबसाइट का लिंक लगा दी, तो और ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताती है सब कुछ, तो ये हो गया, हम इसको बोलेंगे वाइट, इसको बोलेंगे फ्री बैकलिंक। लेकिन हम अगर जी टीवी को बोले, जी न्यूज को बोले कि भाई मेरे बारे में बताओ, तो वो भी वेबसाइट पर अपना डाला है डाटा, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, पेड बैकलिंक। वो पैसा लेगा हमसे तब डालेगा, है ना? बैकलिंग 2 तरीके से मिलता है, गुड बैकलिंग भी होता है और बैड बैकलिंग भी होता है। लेकिन अब मान के लो कि कृति जो है वो खाना बनाती है, अब कृति जो खाना बनाती है, ठीक है, अब खाना बनाती है और ये क्या की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख दी, इसको फोर्स किए, अरे लिखो मेरा वेबसाइट के बारे में बता दो, क्या होगा, बता दो बता दो, बताओ ना क्या होगा। ये स्टूडेंट है मेरी, बोली लाओ बताइए देते, मास्टर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसके से जो हमको, इससे जो हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट, एक होता है व्हाइट हैट। लेकिन अगर कोई ओरिजिनल वेब, जैसे तुम फोटोशॉप के बारे में बताती है, तो फोटोशॉप इज अ कंबाइन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। तुम जेमिनाई के बारे में बता रहे, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे, सॉरी, हाँ, इसको बोलेंगे व्हाइट हैट। ब्लैक हैट मतलब, ब्लैक हैट मतलब होता है कि गलत तरीके से अगर तुम्हारे वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक आ गई तो वो रुकेगा नहीं ना तुम्हारे वेबसाइट पर,
हम जबरदस्ती किसी को कह रहे हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है केस कर दे, हो सकता है मारवो करे, हो सकता है गार्जियन को बोल दे, तो उसको बोलते हैं ब्लैक हैट। तो वही होता है ब्लैक हैट, मतलब गलत तरीके से अगर तुम्हारा आ तो रहा है ट्रैफिक, लेकिन गलत सलत आदमी आ रहा है। अब इसके वेबसाइट पर कौन आता है जिसको बिरयानी बनाने सीखना है, लेडी साढ़े 40 साल का, अभी बोल दी डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, 1,000 आदमी आया, क्लिक कर दिया गलती से, अब खोला तो अब फ्यूचर ट्रैक दिख रहा है, डीसीए टेलीचे, साला बंद कर दो। तो गूगल को गलत सिग्नल मिला कि अरे ये तो कुछ सिखाता ही नहीं, ये तो डिजिटल मार्केटिंग, तो गलत आदमी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक हैट। लेकिन अब तुम फोटोशॉप के बारे में बताइए, तुम बताए कि नहीं देखिए फोटोशॉप जरूरी है, लेकिन कब, जब डिजिटल मार्केटिंग सीखिएगा तब, तब वहां पर जो ट्रैफिक आएगा उसको क्या बोलेंगे, वाइट हैट, है ना। चैट जीपीटी, ये पूरा समझ में आया, ब्लैक हैट व्हाइट हैट, ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज मतलब वेबसाइट के अंदर जाकर एसईओ करना क्या कहलाता है, ऑन पेज, और वेबसाइट के बाहर होता है वो, जैसे जस्ट डायल में डाल दी, रैंक में ये इंडिया मार्ट में डाल दी, बहुत सारा है, धनबाद ऑनलाइन है, बहुत सारा लोकल एसईओ वेबसाइट है। देखो लोकल एसईओ वेबसाइट, यहाँ पर चैट जीपीटी में जाओ, लिखो लोकल एसईओ वेबसाइट लिस्ट। अब देखो लोकल एसईओ का वेबसाइट का लिस्ट आ जाएगा, इस पर तुमको अपना क्या करना है, नाम डालना है। तो इसको बोलेंगे ऑफ पेज, गूगल में बिजनेस हो रहा, बिंग प्लेस, एप्पल मैप, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेंड्स इंडिया, ट्रू कॉलर इंडिया, आस्क, ये ले लो, एलो पेज, ये सब होस्ट गेटर, है ना। अब लिखो धनबाद लोकल, लोकल पेज लिंक फॉर एसईओ। अब धनबाद का जो लोकल है वो आ जाएगा। धनबाद ऑनलाइन में एगो स्टूडेंट है मेरा, उसको जॉब लगाए हैं, देखो डायरेक्टरी डेटा बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी। यहाँ पर इसको ऑन पेज ऑफ पेज बोलते दो, धनबाद लोकल बिजनेस का येलो पेज, ये इसका वेबसाइट है, झारखंड पोर्टल डॉट कॉम, धनबाद ऑनलाइन आया ना। इसमें देखो इसमें ये देखो है ना, ये अपना बना कर रखा है जस्ट डायल की तरह, ये भी वर्डप्रेस में शायद बनाया है ना, वर्डप्रेस में नहीं बनाया है। यहाँ एक स्टूडेंट मेरा जॉब करता है ना, देखो रेस्टोरेंट रिपेयर पर क्लिक करेगी तो रिपेयर जो करता है सबका देखो आ गया, है ना। इसमें जैसे लिखेगी द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, देखो आ गया ना, सिटी सेंटर धनबाद, देखो आ गया ना मेरे सब, इस पे डाले हुए हम, इससे भी इंक्वायरी आता है, एक दो महीना में कहा आइए जाता है। आया समझ में सबको। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो आता है कि चैट जीपीटी एसईओ ब्रेन, चैट जीपीटी से तुम एसईओ कर सकती हो, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, सेमरस, एचआरएसएफ, ये सब टूल्स है जहाँ से तुमको कवर करेंगे, जिससे बताएंगे कि कंटेंट कैसे निकाल के और ब्लॉगिंग किया जाता है। हम जैसे मेरा वेबसाइट है, हम इस पर ब्लॉग कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन गलती करते हैं, ब्लॉग लिखना चाहिए। यहाँ देखो ये ब्लॉग पेज है ना, यहाँ पर ब्लॉग लिखना चाहिए, जिससे कि मेरा वेबसाइट क्या करेगा, टॉप में आएगा। खाली है इसलिए कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, ये खाली लिखा है। ऐसे ब्लॉग लिखेंगे तो रैंक करेगा। कैसा लग रहा है, नहीं रे, ये मेरा ये मेरा वेबसाइट बनाने में हमको 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है। ये वेबसाइट नहीं, ये पोर्टल है, ये जितना फ्रेंचाइजी लिए हुए है ना सबका, यहाँ पर सारा वो लोग भी हैंडल करता है। ये सब देखो मेरा ब्रांच है, इतना ब्रांच है, ये सब हैंडल करता है। कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब 3 को टूल सीखना होगा, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, सेमरस, एचआरएसएफ, उबर सजेस्ट, स्ट्रीमिंग फॉग डॉट ए आई, ये सब टॉपिक। एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग एसईओ, ए आउटपुट गूगल से कैसे बनाए, एआई वर्क फास्ट स्पेस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, जो बता चुके हैं तुम लोग को, कीवर्ड बताए थे, कीवर्ड, कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड जो हम यूज करते हैं एसईओ में।
सर्च करने के लिए उसको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? देखो बेटा, पहले एक नया डीपी बनाओ, उसके बाद एक्सप्रेस शो। इतने में तो तुम्हारा बैच में आधा छोड़ देगा। कुछ नहीं जानता अभी, जो कीवर्ड के बारे में नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग। बहुत कुछ है, फंक्शन है, मॉडल है। पूरा गूगल में, पूरे डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड ही होता है। याद वीडियो है? देख के आएगा, हम है ना, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना। वीडियो देख के सीखना सीख ही जाएगा, तो हमको कहेगा। देखो कीवर्ड क्या होता है, पूरा नोट्स लिखे हुए हैं, चिंता नहीं करो, पूरा समझा देंगे। पढ़ा अच्छे से, अब नया है ना नोट्स पूरा? क्या हो जाएगा। देखो कीवर्ड क्या होता है, पढ़िए और समझो पहले। सबसे पहला कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो शब्द या वाक्य होता है जिन्हें लोग गूगल में, यूट्यूब में, अमेजोन में कुछ लिख कर सर्च लिखते हैं, जिससे यही सही कीवर्ड होता है और जिससे ट्रैफिक और लीड्स और सेल बढ़ता है। उसे कीवर्ड कहा जाता है। तुम्हारा वेबसाइट, तुम जैसे तुम्हारा दुकान है, अगर कोई लिख के सर्च मारे बरवड्डा में बुक शॉप नियर मी, तो वो एक कीवर्ड होता है। अगर कोई लिखे बुक शॉप, ये कीवर्ड होता है। समझ में आया? उसे कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड सबसे पहला होता है जानकारी के लिए कीवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। जैसे अगर कोई भी आदमी कुछ सीखने के चाहत से कीवर्ड टाइप करता हो, है ना? कीवर्ड जिन्हें यूजर जानकारी के लिए चाहता हो, खरीदने के लिए चाहता हो, खरीदने के इंटेंट से नहीं, किस इंटेंट से? खाली सीखने के इंटेंट से, जानकारी के इंटेंट से, कि कुक पनीर बिरयानी कैसे बनाए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, एसईओ क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। समझ में आया? इस पर कौन रैंक करता है? जो ब्लॉग लिखता है वो, जो यूट्यूब में वीडियो डालता है वो, जो नोट्स लिखता है, जो आर्टिकल लिखा है, या जो अवेयरनेस साइट चलाया है, उसको, उसका ऐड उसको दिखता है, और नहीं तो ब्लॉग रैंक करता है। इच्छा कैसे पैदा होता है पता है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। यूट्यूब में जैसे हम वीडियो बना के डाल दिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, 12th के बाद डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इससे फिर फायदा क्या है? वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रस्ट बनेगा, और स्टूडेंट अट्रैक्ट होगा, बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अभी देखी नहीं, फूड फेस्ट मेला लगा आज धनबाद में, ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं जानता है। कैसे? सोशल मीडिया से। भीड़ कितना था देखी, कुत्ता बिरयानी 25 तारीख को भीड़ था, ऐसे भीड़ था जैसे लग रहा बेटा फ्री में खिला रहा है। अब 20 रुपये वाला सामान में 50 में बेच रहा था। सर एक कप 5 वाला कप का चाय 20 रुपए में बेच रहा है। हम ऐसे दिखा घुसे, ऐसे दिखा निकाल गए, कुछ नहीं खाए। तो इंफॉर्मेशनल हो गया, इंफॉर्मेशन दिया पहले मार्केट को। दूसरा होता है कमर्शियल कीवर्ड, जिसका इंटेंट क्या रहता है? खरीदना। देखो यूजर खरीदने से पहले कंपेयर करता है, कोर्स सर्विस ढूंढ रहा हो, उसे कमर्शियल कीवर्ड करता है। बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, कंप्यूटर क्लासेस नियर, सॉरी, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स फी, ये कंपेयर करता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिखा तो वो धनबाद में सर्च कर रहा है, लेकिन खाली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, इसका मतलब बहुत आदमी का आएगा। लिख के भेज देते सर, आप उसको अच्छा से बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? ठीक। यूज कहाँ होता है? कोचिंग वेबसाइट में, कोचिंग कोर्स लैंडिंग पेज में, गूगल सर्च में, और सर्विस पेज में। बेनिफिट क्या है? हाई क्वालिटी लीड्स आएगा, कोर्स में इंक्वायरी बढ़ेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा। अगर कमर्शियल कीवर्ड, जैसे तुम्हारा बुक का दुकान है, तो तुम अपना ब्लॉग में लिख दी कि भाई 12th क्लास बुक, जो लिख के सर्च करे, जैसे कोई 12th क्लास बुक लिखा, तो बहुत सारा वेबसाइट आएगा।
और उसमें तुम अपना ब्लॉग लिख दिए, तो तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ेगा, उससे सेल्स बढ़ेगा। दूसरा है नेविगेशनल कीवर्ड। अगर कोई स्पेसिफिक कोई ब्रांड लिख का नाम लिख के सर्च करता है, ब्रांड का नाम लिख के सर्च करता है, उसका वेबसाइट का नाम लिख के सर्च करता है, तो नेविगेशनल कीवर्ड होता है ना। जैसे यूजर किसी स्पेसिफिक ब्रांड या वेबसाइट को सर्च करता है, जैसे द फ्यूचर ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या अमेजोन या फ्लिपकार्ट, है ना। यूजर कहाँ आता है? ब्रांड प्रोडक्ट पर, वेबसाइट पर, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर। इससे बेनिफिट क्या है? एग्जिस्टिंग यूजर वापस आएगा, ब्रांड का ट्रस्ट बनेगा, है ना। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड क्या होता है? जो कोई खरीदने के इंटेंट से जाता है। जैसे उसकी मम्मी का क्या है, तुम्हारी मम्मी का ब्यूटी पार्लर है, अभी चाहता है कि मेरी मम्मी का ब्यूटी पार्लर में कस्टमर बढ़े, तो क्या करेगा? पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएगा, बना दिया। अब उसमें डेली फोटो वीडियो डालने बता दो मम्मी को कैसे डालना है। ये सब बताया मम्मी को? नहीं। जिससे कमाए होना चाहिए वो बना कमाने करेगा। एने टंडेली के लिए चलता है। तो हमने इसकी मम्मी को लगेगा हाँ मेरा बेटा कुछ सीखा, पैसा दिया था, हाँ मम्मी देखो ये वाला कस्टमर आता है, इसको ऐसे रिव्यू डालो। वो सब नहीं बताता मम्मी को, तो क्या कर रहा है? एने टंडेली के लिए चल रहा है। ये सब चीज बताएगा। जैसे ये देखो तो फायदा उठा रही है ना, अपने पापा को बता रही है, अपना काम मिल कर रही है। तुम एने इसको क्या तो बता दिया कि 20 साल की उम्र के बाद खाना कम खाना चाहिए। मारे लठिया चूर दे इसको। अभी उम्र खाने का है तो बोलता 20 साल की उम्र में खाना नहीं कम करना चाहिए, बूढ़ों को। और बोला रील में देखे थे, खाना खाने का उम्र घटता है 50 साल बाद। खाना वो भी रात को खाना कम खाना चाहिए। ये नहीं कि भोरे एगो रोटी खा लिए और दोपहर को एगो रोटी और रात को कुछ खेवे नहीं किए, तो मर जाएगा 5-6 साल में। हाँ, ये 50 साल के बाद कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अतरी लीवर और सब कमजोर हो जाता है। अभी तो तुम लोग का जवानी आने वाला है, अभी तो चलो जो खाएगा उसको पचा जाएगा, और कहता कम खाना चाहिए। चुसाल जैसा लगता है। यूजर खरीदने के लिए रेडी होता है, बाई नाउ, परचेज नाउ, जीन्स अंडर 500 नहीं लिखती है, जीन्स अंडर 500 है ना, कुर्ती 200 रुपया में, टोपी 200 रुपया में, लैपटॉप आई ऑनलाइन। ये हो गया ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। फिर एक होता है तुम्हारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, लोकेशनल कीवर्ड। अगर कोई लोकेशन के आधार पर सर्च किया, जैसे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, है ना, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, ये सब कोई लिख के सर्च करता है तो लोकेशन लिख के सर्च किया, तो वहां पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करता है। इससे फायदा क्या है? यूज कहाँ होता है? लोकल एसईओ में, गूगल मैप्स में, गूगल सर्च एड में, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है। इससे क्या होगा? लोकल स्टूडेंट बढ़ेगा, वाल्क बढ़ेगा, ट्रस्ट जल्दी बनेगा, है ना। ब्रांड कीवर्ड। अगर कोई कंपनी का नाम लिख के सर्च डायरेक्ट तुम किए हो, उसको ब्रांड कीवर्ड बोलते हैं। जैसे अगर पूमा का शू, जैसे यूएस पोलो टी शर्ट, ये सब लिख के सर्च करो तो ये सब क्या हो गया? ब्रांड की। ठीक है। यूजर कहाँ आता है? ब्रांड पर आता है। प्रोडक्ट एसईओ होता है, ई कॉमर्स पर बिकता है। इससे क्या? हाई ट्रस्ट बनता है, हाई कन्वर्जन है, रिपीट कस्टमर ज्यादा आता है। समझ में आया? ज्यादातर जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना, वो ब्रांड का ज्यादा प्रचार करता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर किसी तुम ब्लॉग लिखना चाहती हो कि हमारा ब्लॉग एसईओ अच्छा हो, तो तुम लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करो। जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब इन धनबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी इन धनबाद। ये सब क्या हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसी को एआई मैक्स कीवर्ड भी कहा जाता है। एआई ये नया आया है, गूगल एक नया कीवर्ड लाया है जिसका नाम है एआई मैक्स। सर मतलब ये सब कीवर्ड सर्च मारेंगे तो क्या बोलते हैं? ब्लॉग आएगा। क्या आएगा? देखो लिखा है ना, एसईओ ब्लॉग आएगा, एआई सर्च आएगा, या यूट्यूब टाइटल आएगा, गूगल एड्स आएगा। ये यूजर यहाँ पर आता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल जैसे तुम्हारी मम्मी बनाती है, और तुम्हारी मम्मी वीडियो बना के डाले यूट्यूब में ग्रुप वाई में डाल दिया ना, कि ग्रुप वाई में वो दे दिया है। फेस का स्क्रीन का ग्लो कैसे बढ़ेगा, अमित ने वीडियो का नंबर तो ये तो नहीं बनाती है तो गलती है ना। बनाया है इसमें। सही चीज बता रही, सब सिखाओ मम्मी को। इसमें क्या करना है? मोबाइल ऐसे रख लेना, बताना है कि फेस का स्क्रीन का ग्लो कैसे बढ़ाएं, फेस पर काला काला धब्बा आ जाता है तो उसको कैसे हटाएं, बाल को झड़ने से कैसे बताएं,
किस शैम्पू का किस मात्रा में यूज करें। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर तुम पर ट्रस्ट ज़्यादा करेगा। है मेरा बात समझ में? ऐसा नहीं कस्टमर छोड़ देता, ज़्यादा कस्टमर ट्रस्ट करता है। और फिर अगर आप अच्छे से सर्विस लेना चाहते हो तो हमारे पास आए। देखो हम पूरा चेंज कर समझ में आया? पूरा चेंज कर अब देखो दे दिया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नॉलेज और लर्निंग के हिसाब से, कमर्शियल कीवर्ड कोर्स और सर्विस के हिसाब से, नेविगेशनल कीवर्ड ब्रांड रिसर्च, ट्रेडिशनल कीवर्ड डायरेक्ट बाई, लोकेशनल कीवर्ड लोकल बिजनेस, ब्रांड कीवर्ड कंपनी नेम, लॉन्ग टेल कीवर्ड एसईओ और एआई रैंकिंग के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है ये बता दिया, ये मेरा पर्सनल। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा एक कीवर्ड। क्या हो गया? कीवर्ड। एसईओ के आधार पर ये पूरा कीवर्ड आया। जिसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। ये वाला टॉपिक पढ़ा है तुम लोग को। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? बायर इंटेंट कीवर्ड। बायर इंटेंट कीवर्ड कौन सा हुआ? देखो ना कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, जिसमें बाई नाउ परचेज नाउ लिखता है। इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल में क्या अंतर है? तो कंफ्यूज तो भी होगा तुम क्या बताओ। बोलो मशीन है इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल में क्या अंतर होता है? नहीं तुम ही बताओ। इंफॉर्मेशन कीवर्ड यूज होगा अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्च करने, जैसे फ्यूचर ट्रैक पर हम जानना है तो द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के कीवर्ड्स में आ जाता है। ब्रांड कीवर्ड में आता है। अगर द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लिख के सर्च किया तो ब्रांड कीवर्ड में हो गया। आगे इंफॉर्मेशन अगर टाइप कर दें क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाँ तो ये भी लिख देगा तो भी तो ब्रांड कीवर्ड हो गया ना। नेविगेशनल कीवर्ड हो गया द फ्यूचर ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये तो नेविगेशनल हो गया ना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स द फ्यूचर ट्रैक में सीखना था। सर अगर लिख दे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है तो इंफॉर्मेशन हाँ ये हो गया कमर्शियल। कमर्शियल कंपैरिजन दो कीवर्ड के बीच में कंपेयर करने के लिए कमर्शियल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड बताओ, तुम बताओ चार को की लोकल कीवर्ड बताओ। तो ले ही लेगा हाँ बना हाँ पहला वाला ले गए जब पूरा अलग कर दिए यही सबसे बोल रहा है पूरा अलग कर दिए। अब पूरा अलग कर दिए तो अलग हो गया ना तुम बताओ। सर लोकल कीवर्ड हो गया जैसे कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन नियर बी, बेस्ट मार्केट नियर मी, सर यही सब। सर इसमें सर्विस प्लस जो अपना व्यवसाय है सिटी उसको जोड़ेंगे, जैसे कि बेस्ट कंप्यूटर के लिए क्लास नियर मी वाइथनबाग इसी का। सर्च इंटेंट डिटेक्शन। सर्च इंटरनेट डिडक्शन ये है ना डेडिकेशन लिखा हुआ है क्या? अच्छा इसको छोड़ दो। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो अगला क्लास लेके आइएगा और पेमेंट भी कर देंगे। बनता का जब उन्होंने आ गया पढ़ाया और चीज़ है। देखो अब कीवर्ड क्या होता है बता दिए थे। अब देखो ये है कि चैट जीपीटी से कीवर्ड कैसे निकाला जाता है। जैसे मान के चलो कि हम अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं या मेरा एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। पहले हम अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको हम टॉप पे ले जाना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी से कीवर्ड कैसे निकालेंगे वो देखो। हम अभी लोकल कीवर्ड कैसे निकालते हैं, जैसे हम अपने धनबाद में चाहते हैं कि टॉप में आए मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो लिखेंगे धनबाद के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग
कोर्स के लिए जो भी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल और या बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो गूगल में जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च करे तो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप में आए। ऐसा कीवर्ड कौन सा है, लिस्ट दे। अभी हमको कीवर्ड का लिस्ट दे देगा, कौन सा कीवर्ड जो है वो देखो सर्च करेगा। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन धनबाद, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये देखो, ये है तुम्हारा हाई इंटेंट लोकल कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर गए, ये मेरा देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये प्रैक्टिकली एकदम बता रहे हैं। यहाँ पर गए, अब ये देखो मेरा यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट सर्विस है, यहाँ पर गए और ये सारा कीवर्ड को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इससे रिलेटेड जो भी कोई सर्च करे तो मेरा प्रोफाइल उसको दिखे। इसको बोलते हैं फिर प्लस किए, विजार्ड टेक वाले को आप मैसेज किए थे सेंड द नंबर, किसका नंबर चाहिए आपको? देखें फोन करके पूछ रहा किसका नंबर चाहिए, सेंड द नंबर। क्या लिखा है? हम कहाँ लिखे, बोलो ना कि प्रोस्पेक्टर भेजिए, लिखिए आई वांट टू टेक द फ्रेंचाइजी, गिव द प्रोस्पेक्टर। अरे इस आइडिया मिलेगा मैम। हो गया। अब ये हो गया किसके लिए, हाई इंटेंट कीवर्ड हो गया। दूसरा है स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो देखो ये सब कीवर्ड स्टूडेंट लिख के सर्च करेगा। इसको उठाएं डाल दिया हो गया। अब देखो अगर हम मान के चलो वर्किंग प्रोफेशनल टारगेट करेंगे तो देखो ये वाले लिख के सर्च करेंगे, है ना। बोलेगा सर इतना मेहनत किए करेगा, बाप रे बाप। है ना, देखो बिजनेसमैन लोग के लिए है ना। एरिया वाइज देखो ये है, सारा कीवर्ड को गूगल में तुमको इसमें डालना पड़ेगा। एसईओ सब देखो डालना पड़ेगा, ये सब डालना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ पे इतना कीवर्ड हम डाल दिए, अभी प्रूव करेंगे। ये सब किसके लिए है, अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप में लाना है। आया समझ में। तो ये चैट जीपीटी का यूज किया जाता है, किसका यूज किए, चैट जीपीटी। तो इससे लोकल कीवर्ड निकाला जाता है। तो ये चैट जीपीटी का, इससे तुम टॉप कर सकते हो। अब तुमको चैट जीपीटी में कोई प्रोडक्ट ऐड करना हो, तो यहाँ से तुम पोस्ट बीड ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐसे ही करेगी, है, जैसे यहाँ ले लिया, अब यहाँ पर जैसे डाल दिया आई वांट टू अपलोड द पोस्ट इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल,
गिव द प्रॉम्प्ट फॉर पोस्ट। अब ये पोस्ट का प्रॉम्प्ट दे देगा। अब हम एक पोस्ट बना लेंगे। देखो आ गया प्रॉम्प्ट का पोस्ट। अब इसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ से देखो इमेज में गए, अब यहाँ से ला के पेस्ट कर दिए। अभी देखो तुम्हारा एक पोस्ट भी बना दिया। ये प्रक्रिया तुमको बार बार करना पड़ेगा, डेली एगो करना पड़ेगा। अब कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना खाली छोड़ दिया और तुम उसमें डेली काम कर रही हो, तो गूगल किसका टॉप में लाएगा? जो काम कर रहा है ना। कंप्यूटर क्लासेस नियर में लिख कर सर्च मारा, देखो इसको लोकेशन ऑन कर दिए। देखो हम मेरा पड़ोसी का नाम नहीं है, देखो मेरा ऐड चल रहा है ना, क्या लिखा है? चल रहा है ना ऐड मेरा। ये हम बंद नहीं करते, चलते रहता है मेरा। हाँ ई पेड है। देखो इसका क्या को रिव्यू है? ये तुम 1 महीना बाद खोलना 47 रहे। ये हम 2 साल से ऐसे ही देख रहे 47 है। लोग कभी मेहनत नहीं करता है। अब बोलेगा सर रोशन वाला सब स्टूडेंट पर खींच लेंगे ऐसे करके। है ना। अब यहाँ देखो तुम्हारा पोस्ट बन गया, देखो बन गया ना। देखो एसईओ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, स्टूडेंट के लिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, एसईओ गूगल एड फेसबुक एड फलना ढेकना चिन्ह आगे सिटीजन धनबाद। कॉल नाउ यहाँ पर हम ले लिए। अब इसको हम पोस्ट को अपलोड कर देंगे। कहाँ? यहाँ पर फोटो भी डाल देंगे। सर हमेशा कितना फोटो डालना होगा? हैं? हमेशा कितना फोटो डालना? एगो डेली का तो 50 को डाल पाएगा? एगो डाल दिया बहुत है। डाला दिया। कसम खाने वाला आदमी नहीं कि हम डाल देंगे, कसम खाते हैं कि डेली में डाल देंगे। कसम उसम नहीं खाना है। ठंडा इस बार बहुत ज़्यादा है मैम, बहुत ज़्यादा ठंडा है। कोरोना काल से बाद ठंडा बढ़ गया। तो ये तुमको बता दिए कि तुमको कैसे निकालना है, ChatGPT का कैसे यूज करना है अगर लोकल कीवर्ड निकालना है तो। लेकिन वेबसाइट रैंक कराना है तो उसका अलग प्रोसेस है, वो अलग हम बताएंगे। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है तो रैंक कराना है तो कीवर्ड डाल दो, और दूसरा क्या डाल दो कि यहाँ पर एडिट सर्विस में प्रोडक्ट डालो, पोस्ट डालो, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी डाल सकते हो। देखो जैसे ये डाले हैं ना, कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स 10,000 फीस, ये कल परसों डाले थे। अभी एक नया कोर्स बनाए हैं AI ग्राफिक डिजाइनिंग, तो यहाँ पर से फिर डालेंगे, प्लस कर देंगे। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर स्टूडेंट को डाल दिए, यही वाला प्रोडक्ट नेम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, प्राइस 15,000, डिस्काउंट प्राइस 10,000। हो गया। लर्न एसईओ फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स। हो गया। वेबसाइट का URL डाल देंगे, अगर किसी को आना है वेबसाइट पर तो वेबसाइट पर आ जाएगा। तुम लोग इतना लेट काहे आती है रे? ओ ठंडा लगता है ना, क्या किया जाए। कै बजे उठती है? 9 बजे? 8 बजे उठ जाती है? झूठ बोल रही, थोड़ा सा लेट बोलो ना। समझ में आया? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एडिट प्रोडक्ट, पोस्ट, रिव्यू। अब देखो, अब कस्टमर का जो तुमको कस्टमर जो है वो अगर तुमको कोई रिव्यू डाला, जैसे हमको ये रिव्यू दिया, मान के लो कोई भी स्टूडेंट हमको रिव्यू दिया, ये मेरा स्टूडेंट कोई रिव्यू दिया है, कहाँ गया प्रोफाइल रिव्यू, रीड रिव्यू है ना, कोई रिव्यू दिया, तो रिव्यू को
रिप्लाई जाना चाहिए ऑटोमेटिक। देखो जो भी स्टूडेंट रिव्यू दिया है, देखो दिया ना रिव्यू, तो देखो उसको रिप्लाई गया थैंक यू। देखो ये कब रिव्यू दिया था? 5 दिन पहले एक रिव्यू आया था, ये 5 दिन पहले। ये जो रिव्यू दिया उसको देखो रिप्लाई गया, अपने से देखो रिप्लाई गया है, थैंक यू फॉर, ये देखो रिप्लाई गया। इसके पहले देखो ये रिव्यू दिया 5 दिन पहले, उसी दिन रिव्यू दिया, फिर देखो इसको भी रिप्लाई गया ऑटोमेटिक। तो हम क्या किए? एआई ऑटोमेशन किए हुए हैं। ये भी गूगल प्रोफाइल को क्या करता है? रैंक करता है। ये रिव्यू बहुत जरूरी है, रिव्यू का रिप्लाई देना। तुम लोग रिव्यू डालेगा ऑटोमेटिक मेरे से रिप्लाई जाएगा। एआई ऑटोमेशन इसी को बोलते हैं। बोलेगा सर इससे फायदा भाई यही है, गूगल को ये पता चलता है कि भाई ये एक्टिव है। तो हमको महीना में 100 रिव्यू जो कोई लड़का देगा, मतलब 100 रिव्यू महीना में आ रहा है मेरा, तो 100 रिव्यू तक हमारा जो है वो फ्री में जाते रहेगा ऑटोमेशन। 100 रिव्यू के बाद पैसा, तो 100 रिव्यू ज्यादा मेरा महीना में देगा कोई? बहुत ज्यादा। सर बोल रहे हैं तो उसका नाम खुद डिटेक्ट कर लेता है वो। यस यस यस। इसे मम्मी को बता, मम्मी खुश हो जाएगी, जो बोलेगा वो करेगी। सो वो आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग कुछ पूछ भी सकता है, तो वो भी रिव्यू ऑटोमेटिक। हाँ नहीं, रिव्यू सेट कैले हैं। अमन कर्मकार, वी ग्लेड टू नो हैड यू ग्रेट एक्सपीरियंस द फ्यूचर ट्रैक, यूर अप्रिशिएटिंग मोटिवेटेड एज यू प्रोवाइडिंग द, ये सेट कर दिए हैं, सबको यही जाएगा, उसका नाम और यही वाला रिपीट मारेगा। अरे तुमको थोड़ी पता है कि मैसेज में किसी और को गया था, तो तुमको लग गया कि हाँ फ्यूचर ट्रैक को दिए बेटा, इतना अच्छा हमको धन्यवाद दिया है। सिंगल मींस एक ही जन को जाएगा आपका रिव्यू। एक ही जन कहाँ जा रहा है? जितना रिव्यू डालेगा सबको जाएगा। एक महीना में 100 को रिव्यू जाएगा 100 आदमी तक। जस्ट जाएगा तो बार-बार नंबर फोन। हाँ तो इससे सीखो कि वो डिजिटल मार्केटर है। सर एआई बोलता है। हाँ तो कुछ भी डिजिटल मार्केटर, यही तो है डिजिटल मार्केटिंग। इसी को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। कि देखो तुम गलती से एक बार प्रोफाइल बनाई और तुमको कॉल आना स्टार्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डेडिकेशन। क्यों तुम आंसर नहीं दे रही है? तुम क्यों बनाई? तुम बिजनेसमैन है तुमने बनाई। तुम बोलो मर गया, जो बनाया था मर गया। ब्लॉक करने पे दूसरे नंबर से हाँ सुबह से 5 बार आता है। तो इस सोचो कि कितना एक्टिवेट है, कितना मतलब, सोचो कितना मतलब तेज है वो लोग। सर वो भी एआई कॉल करता है। जो कॉल करे वो मतलब नहीं, उसका मोटिव वो देखो, पंचुअलिटी। मोटिवेशन जो देखने वाली बात है। हाँ तुमने एक बार कॉल कर किया हो किसी को, दो छोड़ो, उसको जरूरत है, यही है। तो वही तो। अब इसका ऑटोमेशन कैसे करना है? तो अब इसका ऑटोमेशन करने के लिए हम क्या किए हैं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। क्या नाम है बोलो? पेबली कनेक्ट से ऑटोमेशन बना के डाल दिए हैं कि जो भी हमको 5 स्टार रिव्यू देगा उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। यस कैसे किए हैं? तो देखो PABBLY कनेक्ट, यहाँ पर आ जाओ साइन इन में आ जाओ, लोकल में आ जाओ, आ गया देखो मेरा पब्लिक कनेक्ट एक्सेस नाउ। देखो मेरा ऑटोमेशन बना हुआ है, देखो है ना, देखो 2-3 गो ऑटोमेशन। देखो ये वाला मेरा ऑटोमेशन है। इस महीना में, अप्रैल महीना में देखो बनाए थे ऑटोमेशन बाबू। देखो अप्रैल महीना फ्री है, 100 ऑटोमेशन तक फ्री है। देखो ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। ये गूगल मैप बिजनेस वाला ऑटोमेशन है। 26 टास्क अभी तक इस महीना में कंप्लीट हो चुका है। इस महीना में 26 आदमी रिव्यू दिया है हमको, अभी 64 को और बचा हुआ है इस महीना में। मात्र इसमें महीना में 26 आदमी रिव्यू दिया है। सर 100 के बाद क्या हो जाएगा? बंद हो 100 के बाद पैसा मांगेगा कि आप अपग्रेड करिए। एक कनेक्टर होता है, एक आदमी बार मैसेज किया,
एक आदमी को भेज दिया, रिप्लाई कर दिया, एक कनेक्टर खत्म हो गया, 100 कनेक्टर तक फ्री है सर ये इसमें। महीना में चेंज होते रहता है। हाँ, 100 कनेक्टर हमेशा तुमको हर एक महीना फ्री देगा। अब तुम्हारे प्रोफाइल पर 500 आदमी मंथली आ रहा है, 500 आदमी को रिप्रेजेंट मारना है, तो पेड वाला ले लो, 3000 महीना लेगा। इसमें ये होता है जैसे इस मंथ में जो रिव्यू दिया है नहीं, वो इसी महीने खत्म। हाँ नेक्स्ट मंथ हाँ, तुम्हारा क्लास नहीं है? मेरा है तो हम अपना प्रैक्टिस सर वाला ले लेते हैं, फिर अपना वाला नहीं करते। मेरा क्लास कहाँ है? 12 बजे में इन लोग प्रैक्टिस करेगा। सुमित सर वाला है ना, तुम्हारा टैली है ना? हाँ, अरे सुमित सर का कौन सा है? सुमित सर का एक्सेल का है। हाँ, तो एक्सेल वाला जा रहे हैं, पढ़ा देंगे अभी। तुम टैली वाला पढ़ाओ ना, 5 मिनट में जा रहे हैं। तो इससे क्या है, कनेक्टर देना पड़ता है। इससे ऑटोमेशन सेट रहता है, ऑटोमेटिक जाते रहेगा। बाबू तुम किसी का गूगल बिजनेस प्रोफाइल का काम लोगे ना, महीना में तुम 1500, 2000, 3000 मांगोगे, तो तुमको कोई फ्री नहीं देगा। उसको समझाना पड़ेगा तुमको कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तब ने प्रलोभित होगा। हम तुम लोग जॉब ओरिएंटेड में क्या बोले, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे, टैली सिखाएंगे, जीएसटी सिखाएंगे, इनकम टैक्स सिखाएंगे, एक्सेल सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे। तुमको लगा अरे ढेरी मनी है, चलो एडमिशन करा, किया नहीं? सही बोले गलत? सही बोले ना? और उसमें बोलते नहीं खाली तुमको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाएंगे। छोड़ो, नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में आया ना कि बहुत सारा चीज़ है, बस वैसे ही है। सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को किसी का अगर क्लाइंट आता है वैसे बना देते हैं, ठीक है, तो फिर उसको फिर ऐसा तो नहीं हर महीना उसको मैनेज करना पड़ेगा? अब उसको अब तुम्हारा बुद्धि है, उससे मैनेज करने का सर्विस ले लो कि सर हम आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करेंगे, जितना भी कस्टमर आएगा सबको रिप्लाई करेंगे। उसको ये मत बताओ कि AI रिप्लाई करेगा, तुम बताओ कि हम रिप्लाई करेंगे, आपका वीडियो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे। ऑटोमेटिक AI टूल से वो सिखाएंगे, जैसे ऑटोमेटिक पोस्ट बन के अपने ऑटोमेटिक अपलोड होते रहता है। उसके कितने चार्जेस हम लोग कर सकते हैं? तो जितना तुम्हारा 3000 महीना ले सकते हो, 2000 महीना। दिल्ली बम्बई का क्लाइंट मिलेगा 5000 महीना देगा, 10,000 महीना देगा। सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए ईमेल मांगना पड़ता है ना? हाँ तो ईमेल मांगते तो पासवर्ड भी मांगता है ना? हाँ, तो तुम नया ईमेल आईडी बना के करो। किसी क्लाइंट का बनाना है हाँ, वो तो अपना पर्सनल क्यों देगा? हाँ, तो तुम नया इसका ईमेल आईडी बनाओ। अच्छा, उनका नया बनाना हाँ, है। उसी का नाम से नया बनाओ। उनका भी बिजनेस बनाया नहीं है, हाँ। तो उसका नया तुम बना रही हो, तो नया बनाओ, उसका नया ईमेल आईडी तुम बनाओ, उसी का नंबर से, शॉप के नाम से या किससे नाम? उसके नाम से, शॉप के नाम से बनाओ। अब उस पर तुम पर ट्रस्ट पहले बनाना होगा। अब तुम दिल्ली का क्लाइंट पकड़ी है, धनबाद में कर रही है, तो अपना आईडी पासवर्ड को देगा? तुम दे देगी? तो तुमको कैसे दे देगा? इसके लिए तुमको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के रखो, अपवर्क में प्रोफाइल बनाओ, फाइवर में प्रोफाइल बनाओ, अपना वेबसाइट बनाओ, फेसबुक में अपना वीडियो डालो, इंस्टाग्राम में वीडियो डालो। तुम बोलो कि जाके आप देख सकते हैं, किसी क्लाइंट का काम किया उसका पोर्टफोलियो डालो, तो तब ने तुमको ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट बनाने के लिए तुमको सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज के डेट में तुमको 10 रुपये कोई नहीं देगा, याद रखना। ठीक है, तो इसका ये ऑटोमेशन कैसे बनता है ये अगले क्लास बताएंगे। अभी जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छे से एक बार बैठ के प्रैक्टिस करो सब।